हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। अगर हम बात करते हैं 7.1 जो हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, हमने मिड पॉइंट डिस्कस किया, हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन डिस्कस किया विच इज़ रेशो थ्योरम, और सेंट्रोइड डिस्कस किया, इन सेंटर डिस्कस किया, ठीक है, सर्कम सर्किल को भी डिस्कस किया, ठीक है। फिर 7.2 में हमने जो हमारे पास लाइन होती है उसका जस्ट हमने स्लोप की बात बताई कि लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और 7.3 में हम लाइन की इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के 5 डिफरेंट तरीके हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डाटा गिवन होगा, उसके लिहाज से हम काम करेंगे। तो सबसे पहली फॉर्म क्या है? पॉइंट स्लोप। अगर आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, बता दिया गया है कि इस लाइन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y1, वो बता दिया गया है, और उस लाइन का स्लोप बता दिया गया है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। और अगर आपको उस लाइन की ऊपर 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स बता दिए जाते हैं, सही है, 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स बता दिए गए x1 y1 और x2 y2, तो 2 पॉइंट्स पता होंगे तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट बताया जाए तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, जिसमें m स्लोप है और b y इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट्स क्या चीज़ होती हैं अगर वो मैं डिस्कस करूं, तो जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये x एक्सेस या y एक्सेस, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन जहां पर x एक्सेस को कट करती है दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x इंटरसेप्ट, ठीक है, जो कि a है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं a,0, ठीक है। ये पॉइंट है, x इंटरसेप्ट पे जो पॉइंट बन रहा होता है वो क्या होता है? a,0। और ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे जहां पे कट करता है उसको हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट। तो ये y इंटरसेप्ट इज एक्चुअली लेंथ है ओरिजिन से इस पॉइंट तक की, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, b, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, और x इंटरसेप्ट एक्चुअली है क्या? तो इस वाले पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है, कि वो कहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है और कहाँ पर y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये है x एंड y इंटरसेप्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको क्या चीज़ें बताई जाती हैं, लाइन का स्लोप बताया जाता है और लाइन का y इंटरसेप्ट बताया जाता है, तो फिर ये थर्ड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको लाइन के 2 इंटरसेप्ट्स बता दिए जाते हैं, x और y दोनों इंटरसेप्ट्स बता दिए जाते हैं, a और b दोनों बता दिया जाता है, तो ये फोर्थ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो फिफ्थ फॉर्मूला है ये क्या है? नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म से क्या मुराद है कि आपकी जो ये वाली लाइन है रिक्वायर्ड लाइन है, सही है, जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, इस पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जिस परपेंडिकुलर की लेंथ होती है p, और इस परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो क्या होता है? अल्फा, सही है। अगर ये 2 बातें बता दी जाती हैं कि इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है विच इज p, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? अल्फा। अगर ये 2 बातें बता दी जाती हैं तो फिर हम नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, चलिए, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 तरीके के डाटा पॉसिबल है और उससे ही हम इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। अब जैसे अगर मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भाई इक्वेशन फाइंड करनी है, पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशन ही फाइंड करनी है, ठीक है। 5 का अगर मैं पार्ट 2 देखूं तो पार्ट 2 में मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया गया x1 y1 विच इज -1, -4
और मुझे इस लाइन का स्लोप भी बता दिया गया है -2/3। ठीक है, तो ये डाटा देखकर आपको क्या लग रहा है कि हमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए? कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए? फर्स्ट, हमें क्या पता है? पर्टिकुलर पॉइंट पता है और स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप पता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, विच इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इज माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस प्लस। स्लोप क्या है? -2/3 और x माइनस x1 इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 3 को लाकर इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो इट विल बी 3y प्लस 12 इक्वल्स टू -2x माइनस 2। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम x को पॉजिटिव रखें, तो अगर x नेगेटिव होगा तो उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो 3y प्लस 12 इधर ही रहेगा, इसके साइन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, जबकि ये दोनों लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये भी प्लस हो जाएगा और 2 भी प्लस हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगला पार्ट भी हम देख लेते हैं, 2-3 पार्ट कर लेते हैं, फिर एक साथ ये सारे कॉपी कर लीजिएगा आप। अच्छा, अगला पार्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट में आपको 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स बता दिए गए। तो पहला पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वो A है, विच इज 7, -3, और जो दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है लाइन पर वो है -4, 1। ठीक है, तो इसमें 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स बता दिए गए आपको, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? सेकेंड वाला 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इन दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है, m की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया बस। ठीक है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, y माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इन x माइनस x1। y माइनस y1 इज -3, तो +3 हो जाएगा। y2 माइनस y1 तो 1 माइनस माइनस प्लस 3, फिर -4, देन -7। x माइनस x1 इज 7। y प्लस 3, 4 डिवाइडेड बाय -11, x माइनस 7। -11 को इधर लाकर मल्टीप्लाई करते हैं, -11y -33 इक्वल्स टू 4x -28। ठीक है, x यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको ऐसे ही रहने दें, इन दोनों को उठा के उधर शिफ्ट कर दें, तो 4x -28 ऐसे ही रहेगा, इसके साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जबकि ये उधर जा रहे हैं तो इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 4x प्लस 11y -28 प्लस 33 इस प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक है, एक और पार्ट देख लेते हैं। अच्छा भाई, पार्ट 9 जिसमें y इंटरसेप्ट बताया गया है, जिसको हम b कहते हैं, वो है -2, और स्लोप जो कि हम m कहते हैं वो है -2/3। तो यहाँ पर हम भाई कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं? यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस b। y इक्वल्स टू m इज -2/3x प्लस b इज माइनस का 2। सो y इक्वल्स टू माइनस का 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 2। इधर LCM ले लेंगे तो माइनस का 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 को लाकर मल्टीप्लाई कर दें, 3y इक्वल्स टू -2x माइनस 6
क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव है तो इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना होगा, 3y वैसे ही रहेगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0, सो 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है? इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 13 डिस्कस कर लेते हैं, और पार्ट 13 है x इंटरसेप्ट बताया गया है कि वो है -2 और y इंटरसेप्ट बताया गया है कि ये है 5। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट बता दिए गए, तो इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ। तो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज x ओवर a प्लस y ओवर b equals to 1. So x over a is -2 plus y over b is 5 equals to 1. ठीक है, अब इसको LCM वगैरह लेकर हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब अक्सर नेगेटिव साइन के साथ LCM लेने में आप लोग गलती कर देते हैं, तो नेगेटिव साइन के साथ LCM लेने से बचने के लिए आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हुआ है आप उसको न्यूमरेटर पे लिख दो, ठीक है, ताकि आप LCM लेने में साइन से सेव रहें। तो आप क्या लिखें, -x/2 प्लस y/5। अब LCM ले लें, अब ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो 2 और 5 का LCM लेंगे, क्या आ जाएगा, 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें सिंपली, ठीक है। 2y इक्वल्स टू 1, सो -5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस का 10, ठीक है। 10 को इधर शिफ्ट कर दें, -5x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है, x पॉजिटिव हो, तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बस हमारा ये लास्ट फॉर्म रहता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये सारे आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। देखें पार्ट 15। पार्ट 15 में आपको बताया गया है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन का वो है 3 यूनिट्स, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस अल्फा विच इज 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई यहां पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p। x cos अल्फा cos 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू p is 3। x cos 60 डिग्री is 1/2 plus y sin 60 degree is √3/2 equals to 3. So it will be x/2 √3y/2 equals to 3। ठीक है, LCM ले लेंगे और LCM लेकर ये 2 इधर आ जाएगा, x प्लस √3y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, x प्लस √3y इक्वल्स टू 6, x प्लस √3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब 2-3 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि कभी कभी ये सवाल में आता है कि सर ये x प्लस √3y इक्वल्स टू 6 लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं, आप इस फॉर्म में छोड़ दें या इस फॉर्म में लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंप्लीफाई तो ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, टर्म्स इधर उधर लिख दें, कोई इशू नहीं है। कोशिश हमारी होती है कि हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इसलिए इसको उधर भी रहने दे सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर दे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। क्लियर?
पॉलिनोमियल है ये, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है? और m स्लोप है। ये x और y क्या चीज है? तो ये x और y उन तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस लाइन पर मौजूद है। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? x1, y1, x2, y2, x3, y3, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। उसको जनरली क्या लिख दिया है? xy। ठीक है, तो ये वो xy लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जैसे ये इक्वेशन बनी है ना, तो यहाँ पर xy क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन। जो लाइन पर तमाम पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स का सेट। तो आप कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पर मौजूद है, इस वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट मौजूद है, वो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो xy क्या है यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लें आप, उसको कंसीडर करें। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, इसको कॉपी करना। हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, अभी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे के सारे किस तरह के सवाल थे? वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें जस्ट आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे। डायरेक्ट 2 पॉइंट बता दिया, पॉइंट स्लोप बता दिया, टू इंटरसेप्ट बता दिया, बस। ठीक है, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं वो एक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसमें आपको डायरेक्ट बातें नहीं बताई जाएंगी। उसमें आपने गेस करना होगा कि यहाँ पर आप कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो सबसे पहली फॉर्म है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहली कौन सी फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप कैसे पहचानेंगे कि टू इंटरसेप्ट्स का सवाल है? सही है, सबसे पहले कि आप पहचानेंगे कैसे कि जो सवाल है वो टू इंटरसेप्ट वाला है। तो वो आप इस तरह से पहचानेंगे कि आपको 2 इंटरसेप्ट्स के हवाले से बताया जाएगा कोई ना कोई रिलेशन। कहा जाएगा कि x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ y इंटरसेप्ट, x intercept is reciprocal of y intercept, sum of intercepts is equals to 5। सही है, जब इस तरह की बात की जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम टू इंटरसेप्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, -4 एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। सही है, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स बता दिया, तो यहाँ पर हम इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले तो इंटरसेप्ट का रिलेशन लिखेंगे जो भी बताया जाता है। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या गिवन है? 3। तो सबसे पहला काम होगा कि आप ये लिख लें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये करें कि या तो आप इसमें a की वैल्यू निकाल लें या b की वैल्यू निकाल के लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल b की वैल्यू निकाल के लिख रहा हूँ 3 - a। ठीक है, ये आपने एक इक्वेशन बना ली। और आप सपोज कर लें कि आपके पास जो इक्वेशन है वो टू इंटरसेप्ट वाली है, तो मैं इक्वेशन सपोज कर लेता हूँ, लेट द इक्वेशन बी। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक खास बात बताई गई है कि जो लाइन है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है। सही है, तो हम लिखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू। ठीक है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो ये पास कर रहा है -2, -4। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इस लाइन पर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे? x की जगह लिखेंगे -2/a प्लस -4/b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे भाई? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ए बी की एक इक्वेशन ये रही, ए बी की दूसरी इक्वेशन हम अब बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे दोनों को साइमल्टेनियसली। तो इधर आप लिख सकते हैं इसको -2/a और ये -4/b इक्वल्स टू 1। इधर एलसीएम लेंगे तो -2b -4a डिवाइडेड बाय ab इक्वल्स टू 1, -2b -4a इक्वल्स टू ab। ठीक है भाई, अच्छा भाई, सबको एक ही साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो सब प्लस हो जाएंगे। 4a
प्लस 2b प्लस ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको b की सब्स्टिट्यूट वैल्यू पता है 3 माइनस a, तो वो इधर पुट कर दें। तो 4a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू 3 माइनस a देन प्लस a और b की वैल्यू 3 माइनस a इक्वल्स टू 0। सो 4a प्लस 6 माइनस 2a प्लस 3a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेते हैं, माइनस का ए स्क्वायर, 4 में से 2 गया फिर 3 ऐड करेंगे तो ये कितना बन रहा है 5a और ये मिल रहा है मुझे प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बना दें, तो इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं 6 1 एंड 2 3। सही है, तो 6 1, अच्छा डिफरेंस देखना है आपने, माइनस लिखा हुआ है तो आपने क्या चेक करना है डिफरेंस, तो अगर आप 2 3 का डिफरेंस देखते हैं तो 1 आता है जो कि यहाँ पे नहीं है, 6 1 का डिफरेंस 5 होता है, तो इसको हम 6 और 5 में ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे a और a माइनस 6, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1, a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a माइनस 6 और a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, एक वैल्यू आ जाएगी a की 6 और दूसरी वैल्यू a की आ जाएगी माइनस 1। तो जिस तरह से आपको a की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, उसी तरीके से इक्वेशन 1 में ये a की वैल्यूज पुट करके हम b की भी दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू 3 माइनस 6 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस। सिमिलरली इधर भी सेम काम करेंगे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ये 3 प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर a की भी दो वैल्यूज आ गई, b की भी दो वैल्यूज आ गई। तो अगर हम पहला सेट इस्तेमाल कर लें 6 और माइनस 3, इफ a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू a equals to 6 and b equals to minus 3। अगर इससे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, हम लिखेंगे x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्लियर है। इधर हम क्या करेंगे भाई, x ओवर 6 देन प्लस y ओवर माइनस 3 इक्वल्स टू 1। x ओवर 6 को तो आप ऐसे ही रहने दें, इसको आप यहाँ पर लिख दें माइनस वाई ओवर 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 6 और 3 का एलसीएम ले लें, 6 और 3 का एलसीएम आ जाता है 6 डिवाइड बाई 6 इज 1 और x आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 2 y इक्वल्स टू 1। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, यह आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सो इफ a इक्वल्स टू माइनस 1 एंड b इक्वल्स टू 4, इसको इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1, x ओवर माइनस 1 y ओवर 4 इक्वल्स टू 1। नेगेटिव साइन को कभी भी एलसीएम में हम इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए माइनस x ओवर 1 लिख लें, देन y ओवर 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1, माइनस 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सबको उधर शिफ्ट कर देंगे तो 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 3। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक कॉमन मिस्टेक सुन लें, अक्सर व बेशतर जो मैंने नोट किया है, अक्सर एग्जाम में
जब कुछ टेस्ट में ये वाला सवाल देते हैं तो अक्सर बच्चे इस 5 को ब्रेक करते हैं 2 और 3 में। सही है, क्योंकि इस बच्चों के जहन में फौरन से आता है 6 के फैक्टर्स 2 और 3, 2 3 से तो 5 बन रहा है। सही है, -2 माइनस, मगर जो प्रॉपर रूल है वो वायलेट हो जाता है और ये फैक्टराइज नहीं हो पाता प्रॉपरली। अगर इधर माइनस लिखा हुआ है तो फिर उन नंबर्स का डिफरेंस ये बनना चाहिए, डिफरेंस बनना चाहिए, सम। -3 एंड -2 को तो तुम एक साथ ऐड कर रही हो ना, वो डिफरेंस तो नहीं है। सही है, 2 और 3 का अगर मैं आपसे सम पूछूं 5 है। सही है, वो माइनस का रखे हैं या प्लस का रखे हैं उससे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और 2 और 3 का जो डिफरेंस है वो 1 है, मैं +1 और -1 पे बात ही नहीं कर रहा। सही है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है और इनका सम 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी नेगेटिव होता है ना तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। आप इसको करेंगे वैसे तो ये खुद ब खुद गलत आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक फैक्टराइजेशन का रूल है वही आपने फॉलो करना है, तो इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये वाली गलती मेजॉरिटी स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, कि इसको 3 और 2 में ब्रेक कर देता है। क्लियर है ये? बेहतरीन। बस 2 और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वर्बली अभी बता रहा हूं, वो समझ लें, फिर उसके बाद ये कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि वो 2 होमवर्क आपने करना है। जरा देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्या लिखा हुआ है? द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज, एक्स इंटरसेप्ट मीन्स ए, एक्स इंटरसेप्ट मीन्स a is reciprocal of y intercept. It means a equals to 1 over b. सही है, रेसिप्रोकल ऑफ y intercept। क्लियर? तो यहां पर a equals to 1 over b लेंगे और सारा काम उसी तरीके से करेंगे फिर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर देखें 11 देखें, find the equation of line which passes through 5,6 and y intercept, y intercept means b, is means equal। सही है, b equals to twice of x intercept, 2 times of a। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा 9 and 11।